अनुज एक साधारण युवक था। उम्र लगभग उसकी 28 वर्ष होगी। नौकरी आईआईटी कंपनी में करता था और दिखने में बिल्कुल सामान्य। बाहर से देखने पर वह एक शांत और मेहनती इंसान लगता था, लेकिन उसके भीतर हर समय एक युद्ध चलता रहता था। अनुज की आदत थी कि किसी भी बात को हल्के में नहीं लेता। अगर कोई सहकर्मी हंसते हुए मजाक कर दे तो वह उसे सीरियस ले लेता। अगर कोई कहे कि तुम्हारा काम और बेहतर हो सकता था, तो अनुज का दिमाग तुरंत घूमने लगता। क्या मैं नालायक हूँ? क्या लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? एक बार ऑफिस में उसकी रिपोर्ट में एक छोटा सा डेटा एरर हो गया। मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा, अनुज ध्यान से देखो, ये गलती दोबारा मत हो। बस यह सुनते ही अनुज के अंदर तूफान सा आ गया। पूरी रात वह इसी बात पर सोचता रहा। उन्होंने मुझे सबके सामने क्यों टोका? क्या वे सोचते हैं कि मैं लापरवाह हूँ? सब सहकर्मी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? छोटी सी बात उसके दिमाग में बार बार घूमती रही। अनुज की सोच रुकती नहीं थी। वह घंटों तक कल्पना करता कि अगर उसने गलती ना की होती तो क्या होता। वह मन ही मन अपने मैनेजर से बहस करता, आपको मुझे डांटने का हक नहीं, मैं सबसे ज़्यादा मेहनती हूँ। कभी कभी तो वह सोचता कि किसी ना किसी दिन मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा, पर हकीकत यह थी कि वह बदला लेने जैसा कुछ करता नहीं, बस सोचते सोचते खुद को थका देता। धीरे धीरे उसकी नींद टूटने लगी, पेट खराब रहने लगा और दोस्तों से मिलना जुलना भी कम हो गया। घर पर माँ पिता पूछते, बेटा क्यों इतना परेशान रहते हो, सब ठीक है ना? अनुज हंसकर टाल देता, हाँ सब ठीक है, लेकिन भीतर से वह जानता था कि वह सब ठीक नहीं है। अनुज की जिंदगी में एक लड़की थी, कविता। दोनों कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे और शादी करने की सोच रहे थे। कविता बहुत समझदार थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अनुज की सोच की आदत उसके रिश्ते पर असर डाल सकती है। अनुज छोटी सी बात पर इतना मत सोचो, कविता कहती। अनुज छोटी सी बात पर इतना मत सोचो, छोड़ दो ना, अनुज जवाब देता है। तुम समझती क्यों नहीं? वो बातें छोटी नहीं होती। अगर लोग बार बार मुझे हल्के में लेंगे तो कविता थकने लगी। हर मुलाकात शिकायत में बदल जाती। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? तुम मुझसे भी झगड़ने लगते हो सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ कहा। धीरे धीरे कविता ने दूरी बना ली। एक दिन उसने साफ कह दिया, अनुज जब तक तुम अपनी ये आदत नहीं बदलते, मैं तुम्हारे साथ भविष्य में नहीं रह पाऊंगी। यह सुनकर अनुज टूट गया। अब वह और गहरे अंधेरे में चला गया। ऑफिस में प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। अनुज की टीम मेहनत कर रही थी, लेकिन अनुज के दिमाग में तो अभी भी कविता की बातें गूंज रही थी। उसका ध्यान भटका। कोचिंग में गलती हो गई। इस बार मैनेजर ने गुस्से में कहा, अनुज अगर तुम ऐसे ही काम करोगे तो हमें तुम्हें दूसरी टीम में भेजना पड़ेगा। अनुज को लगा जैसे उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। वह उसी रात अपने कमरे में बैठा सोचता रहा, मैं नालायक हूँ, ना रिश्ते निभा पाया, ना काम ठीक से कर पाया, सब मुझे निकम्मा समझते हैं। उसका मन बार बार बदलने की सोचता, काश मैं उन्हें दिखा पाता या फिर मैं गायब हो जाऊं। वह रोया, चिल्लाया, तकिए पर मुंह रखकर रोता रहा। उस रात अनुज को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने सोचा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। वह इंटरनेट पर बैठा और सर्च किया, कई आर्टिकल्स पढ़े, वीडियो देखे। एक बात बार बार सामने आई। अनुज ने तय किया कि वह कोशिश करेगा। उसने एक डायरी खरीदी। जब भी कोई विचार बार बार आता वह उसे लिख लेता। जैसे मैनेजर ने डांट, कविता ने नाराजगी दिखाई, फिर वह लिखा, क्या यह विचार मेरे लिए सहायक है?
क्या यह भविष्य बदल देगा? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने विचारों में से 80% बेकार है, वे सिर्फ उसका समय और ऊर्जा खा रहे हैं। अनुज ने ध्यान मोटिवेशनल शुरू किया। सुबह 10 बजे आंखें बंद करके सिर्फ सांस पर ध्यान देता। विचार आते लेकिन उससे लड़ता नहीं था, बस उन्हें गुजरने देता। शुरुआत में मुश्किलात हुई, पर हफ्तों बाद फर्क दिखने लगा। पहले जहां वह एक ही बात पर पूरा दिन सोचता, अब 10-15 मिनट बाद उसका मन बदल जाता। पहले जहां वह बदले की कल्पना करता, अब वह कहता ये विचार है, हकीकत नहीं। कविता ने भी यह बदलाव देखा। उसने अनुज को सराहा। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अनुज ने धीरे धीरे अपने ऑफिस में भी बदलाव लाना शुरू किया। अब अगर कोई इसकी गलती बताता तो वह गुस्से से नहीं भरता, वह शांति से पूछता, ठीक है, इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सहकर्मी रह गए। एक बार वही मैनेजर जो अक्सर उसे डांटते थे बोले, अनुज तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया, अब तुम टीम के लिए एक्सपर्ट बन रहे हो। यह सुनकर अनुज को पहली बार लगा कि उसका प्रयास सफल हो रहा है। अनुज अब सिर्फ खुद को नहीं बल्कि औरों को भी समझाने लगा। एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का रोहित आया। वह भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था। अनुज ने उसे अपने अनुभव सुनाए और कहा, देखो मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन मैंने सीखा कि सोच को कंट्रोल करना पड़ता है, वरना सोच हमें कंट्रोल कर लेती है। रोहित की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भाई आपसे मिलकर हिम्मत मिली। धीरे धीरे अनुज और कविता के रिश्ते फिर से सुधरने लगे। कविता ने कहा, मैं अब तुम्हारे अंदर संतुलन देख रही हूँ। पहले तुम हर बात पर भड़क जाते थे, अब तुम सुनते हो। अनुज मुस्कुराया और बोला, मैंने सीखा है कि रिश्ते बचाने के लिए सोच नहीं, समझदारी बहुत जरूरी होती है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। अनुज की कहानी यह सिखाती है कि बार बार सोचने की आदत इंसान को अंदर से खा जाती है। यह रिश्तों को तोड़ देती है, काम बिगाड़ देती है, आत्मविश्वास खत्म कर देती है। लेकिन अगर इंसान हिम्मत करे तो अपनी सोच को पहचाने और धीरे धीरे अभ्यास करे तो वह बदल सकता। अनुज ने साबित कर दिया कि विचारों का गुलाम बनने की जगह हम उसके मालिक बन सकते हैं। आज वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।